जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे DHA लाहौर फेज़ 13 की और उसका कंपैरिजन करेंगे DHAs के अदर फेजेस की फाइल्स के रेट्स के साथ, और हम ये एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर फाइल्स की बाइंग बनती है या नहीं बनती एट करंट रेट्स। तो मैं आपको बताता चलूँ कि DHA 13 जो है वो बैक इन 2010 इट वाज लॉन्च्ड बाय अ प्राइवेट डेवलपर और इसका नाम जो है वो EME रखा गया था। एट लेटर स्टेजेस इन कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट फेजेस DHA ने इसको ऑन कर लिया बैक इन 2019। अब ये DHA का प्रोजेक्ट है, DHA की ओनरशिप में है, DHA के ऑफिस में ही इसकी ट्रांसफर होती है और इसकी जो डिलीवरी है प्रोजेक्ट की वो भी DHA ने ही आपको प्रोवाइड करनी है। इस वक्त इसका स्टेटस ये है कि इस वक्त इसका केस कोर्ट के अंदर लगा हुआ है और कोर्ट में होने की वजह से इसकी अभी हियरिंग जो है वो विदहेल्ड है इन कोर्ट केसेस। तो इसकी लोकेशन का जो अभी मैटर चल रहा है वो इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। कोर्ट अभी काफ़ी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंप्लीट कर चुका हुआ है इस हवाले से। करंटली जो है वो इसकी लोकेशन जो है वो ठोकर न्यास बेग के ऊपर बनती है और बड़ी प्रीमियम लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, एक्सपेंसिव लैंड है और अब ये सुनने में आ रहा है कि लैंड रूडा अथॉरिटीज़ के अंडर आती है। बेसिकली वो लैंड जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए जो है वो रिकमेंडेड है रूडा अथॉरिटी की तरफ से। DHA भी इंटेंडेड है कि उस लैंड पे जो है वो हाई राइजेस बिल्डिंग बनाए। एक तो प्रीमियम लैंड है, लोकेशन बहुत अच्छी है और वहाँ पे हाई राइजेस बिल्डिंग उसकी हाथों हाथ दिखने के कभी इम्कानात हैं। DHA की तरफ से इंटेंशंस जो हैं वो ये हैं कि इसको हम किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें जहाँ पर इन लिमिटेड फाइल्स को जो है वो एडजस्ट करने में क्लाइंट्स का भी फ़ायदा हो और जहाँ DHA का भी फ़ायदा हो और एक म्यूचुअल विन विन पोजीशन जो है वो डेवलप हो सके। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो टोटल फाइल्स थी वो भी अराउंड 11,000 साढ़े 11,000 थी, जिसमें से कोई 7,000 साढ़े 7,000 5 मरला की फाइल्स थी और 2500 से 2700 जो है वो 10 मरला की फाइल्स थी और इसके अलावा 1100 से 1200 के दरमियान जो है वो इसकी 1 कनाल की फाइल्स थी। बड़ी लिमिटेड फाइल्स हैं। DHA को किसी बेहतर लोकेशन पे भी एलोकेट कर सकता है, लेकिन फाइल होल्डर्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें ठोकर न्यास बेग की लोकेशन पर पोसेशन भी दिया जाए और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। तो इसके रेट्स का मैं आपको बताता चलूँ कि इसके रेट्स जो हैं वो 5 मरला जैसे 45 लाख तक भी हिट किए और इसके अलावा जो है वो जो 10 मरला की फाइल थी वो भी अराउंड 70 लाख तक भी गई और 1 कनाल की फाइल इसकी 125 लाख पे भी गई। अब ये फाइल जो है वो डिप खाकर बिल्कुल नीचे बॉटम पर आई हुई है और आजकल 5 मरला की जो प्राइस है वो अराउंड सेगमेंट इसका 39 लाख प्लस माइनस के अंदर है और इसी तरह जो 10 मरला फाइल है वो भी अराउंड 58 लाख 50,000 के अराउंड है और इसी तरह जो इसकी 1 कनाल की फाइल है वो भी अराउंड 98 लाख रुपीज़ है। तो इस वक्त ये फाइल्स रेट जो हैं वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर हैं। एट दिस बाइंग स्टेज आपका जो डाउन साइड रिस्क है वो बड़ा मिनिमम है, तो इस रेट के ऊपर इसकी बाइंग करना बनती है। इसमें अगर आपको एट लेटर स्टेजेस डाउन साइड रिस्क पड़ता भी है तो वो कोई अराउंड 5 मरले में यानी 1 से 1.5 लाख रुपए का एक्सपेक्टेड है इन शॉर्ट टर्म। और अगर इन द लॉन्गर रन अगर आप देखते हैं इसको 2 से 3 साल की बाइंग के लिए तो एटलीस्ट इसके अंदर जो है वो डबल के चांसेस हैं। क्यों कि अगर जिस तरह के रूमर्स हैं कि अगर ये फाइल्स जो है वो फेज़ 10 के अंदर जो है वो एडजस्ट कर दी जाती हैं 11,500 से 12,000 के दरमियान में, तो फेज़ 10 की प्राइसेस जो हैं वो आपके सामने हैं, वो भी अराउंड इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें 5 मरला की फाइल जो है वो आजकल जैसे फेज़ 10 के अंदर अराउंड 56 लाख रुपीज़ प्लस माइनस के अंदर है और इसी तरह जो 10 मरला है फेज़ 10 में उसमें एलोकेशन जो है वो उसका 79 लाख प्लस माइनस के अंदर ट्रेड होता है और उसका जो ओपन एफिडेविट है वो भी अराउंड 82 लाख रुपीज़ में ट्रेड होता है और इसका फेज़ 10 का जो है वो 1 कनाल का ओपन एफिडेविट जो है वो 127 लाख पे आजकल खड़ा हुआ है और एलोकेशन उसकी 125 लाख रुपये उसकी डिमांड चल रही है और तकरीबन इसी रेट पे आपको जो है वो फाइल मैच्योर होती है। तो अगर फेज़ 10 की प्राइसेस में भी अगर आप कंपैरिजन करें और फेज़ 10 में अगर ये जाकर उसमें एडजस्ट हो जाता है फेज़ 13 की फाइल्स, तब भी जो है वो आपके गेंस ऑलमोस्ट डबल हैं और नॉर्मल हालात में भी देखा जाए तो फाइल्स जो हैं वो इंसान को अराउंड 70% तक जो है वो गेंस देकर जाती हैं, 70-75% के गेन देकर जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स to 2 ईयर्स। तो इस लिहाज से भी ये बाइंग अच्छी है।
जब भी आप बाइंग करें फेज़ 10 की तो इसको मद्देनज़र रख के करें कि आप लॉन्ग रन के लिए जो है वो बाइंग कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप होल्ड करेंगे 2 से 3 साल के लिए। उसमें आपका जो ज़हनी तनाव है, टेंशन है, वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाती है और आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गेन्स जब मिलते हैं तो वो भी डेफ़िनेटली आपके लिए बोनस का काम करते हैं। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना, ये बिल्कुल वैलिड प्रोजेक्ट है, डीएचए का प्रोजेक्ट है, ओन बाय डीएचए है, ट्रांसफर्ड बाय डीएचए है और इसकी डिलीवरी भी इंशाल्लाह डीएचए ही आपको प्रोवाइड करेगा। सिर्फ लोकेशन का जो है वो मामला चल रहा है इस वक्त फाइल होल्डर्स के दरमियान और डीएचए के दरमियान में, और वो भी मामला कोर्ट में बहुत सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद इस वक्त हतमी नतीजे के करीब है। तो अगर उसका नतीजा जो है वो जल्द से जल्द आ जाता है तो आप देखेंगे कि इन प्राइसेस में बहुत ही ज़्यादा जंप करने के चांसेस हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि कोर्ट ने इसके जो हियरिंग के बाद रिजल्ट्स दिए थे उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि 2022 और 23 तक, यानी मैक्सिमम यानी 23 है, 2023 तक जो है वो इसका आपने बैलेट करना है और 2023 तक हतौल इम्कान आपने इसका पोसेशन देके इस प्रोजेक्ट को जो है वो डिलीवर करना है। तो वक्त कम है और काम ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह डीएचए इसके सिलसिले में जो है वो अपना फर्दर लेआउट प्लान जो है वो तरतीब देगा और चीज़ों को जो है वो कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाएंगी इन फाइल्स के रेट्स में आप बहुत ही शानदार किस्म के जंप्स देखेंगे। और सेफ बाइंग है, सबसे पहला जो पॉइंट है कि बाइंग जो है वो आपकी सेफ होनी चाहिए एट दिस रेट्स। ठीक है, ये बाइंग जो है वो सेफ बनती है, आपको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। आप खुद देख लें कि फेज़ 7 के अंदर जो है वो 5 मरला की प्राइस इस वक्त कोई अराउंड 70.5 लाख प्लस माइनस के अंदर है। और इसी तरह 9 टाउन की जो फाइल है वो कोई आपको यानी 84 लाख रुपीज़ के अंदर जो है वो उसकी आपको एलोकेशन और 86 के दरमियान जो है वो आपको उसका ओपन एफिडेविट मिलता है। इसी तरह जो फेज़ 9 है, फेज़ 9 प्रिजन, उसमें 68 लाख रुपीज़ प्लस माइनस के अंदर जो है वो आपको उसकी फ़ाइल मिलती है। और आईवी ग्रीन की भी इवन फाइल जो है वो 62 लाख रुपीज़ की है। डीएचए फेज़ 11 रहबर सेक्टर की भी आप देखें तो वो भी कोई तकरीबन 53 लाख 53.5 लाख प्लस माइनस के अंदर है 5 मरला। तो ये 39 लाख की ब्रैकेट में 38.5-39 लाख की ब्रैकेट में 5 मरला की बाइंग जो है ये आज के ज़माने में बिल्कुल सेफ़ बाइंग है। ये मैंने वर्किंग की थी इस हवाले से, तो मैंने कहा आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूं ताकि जो लोग जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो ज़रूर उठाएं। और इसमें होल्डिंग आप सोचें कि आपने 2 से 3 साल की करनी है ताकि किसी भी किस्म के पैनिक से जो है वो आप महफूज रख सकें। डाउन साइड रिस्क जो है वो अब इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो है और अपवर्ड पोटेंशियल जो है वो आपका जैकपॉट भी लग सकता है, यानी प्राइसेस ना सिर्फ 200% बल्कि 300 से 350% तक बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो अल्लाह ने जो है वो रिस्क में ही रिज़क रखा हुआ है। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको ये सेफ़ बाइंग ज़रूर करनी चाहिए और 2 से 3 साल इसको होल्ड ऑन करें। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे नताइज देकर जाएगा। होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल द बायर्स एंड होल्डर्स। अल्लाह ताला सबकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें बरकतें अता फरमाएं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा भी वीडियोस जो हैं वो आपको तरतीब के साथ मिलती रहें वक्त पर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।